कोई भी उनका भौतिक अवशेष पीछे नहीं छूट गया। ये एक चमत्कार की बात है। लेकिन कुछ भी देखने के बजाय वो एक तीव्र रोशनी से लगभग अंधे हो गए थे। इससे पूरी जगह भर गई थी। ऐसा लगा जैसे कि वे सभी पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। दोस्तों, वृंदावन में सबसे लोकप्रिय और पूरे भारत में प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक है बांके बिहारी मंदिर, जिसे सन 1864 में बनाया गया था। श्री बांके बिहारी मंदिर में स्थापित बिहारी जी की छवि स्वयं दिव्य युगल श्यामा श्याम द्वारा श्री हरिदास को प्रदान की गई है। भक्तों की इच्छा को स्वीकार करते हुए भगवान अपने दिव्य पत्नी के साथ साक्षात वहां प्रकट हुए और गायब होने से पहले एक काली आकर्षक मूर्ति छोड़ गए। स्वामी हरिदास का जन्म श्री आशुधीर एवं उनकी पत्नी श्री गंगा देवी के घर राधा अष्टमी के दिन यानी वर्ष 1535 विक्रमी 1478 ईस्वी के भाद्रपद महीने के दूसरे यानी उज्ज्वल पखवाड़े के 8वें दिन हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसे अब हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है। परिवार की वंशावली का पता श्री गर्गाचार्य के उद्धरण से लगाया जा सकता है। श्री गर्गाचार्य यादवों के कुलगुरु थे और श्री वासुदेव के अनुरोध पर युवा कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार आयोजित करने के लिए गुप्त रूप से ब्रज भेजे गए थे। उनके परिवार की एक शाखा मुल्तान, जो पाकिस्तान में है, चली गई, लेकिन उनमें से कुछ लंबे समय के बाद लौट आए। श्री आशुधीर ऐसे ही प्रवासी थे जो मुल्तान से लौटने के बाद अलीगढ़ के पास ब्रज के बाहरी इलाके में बस गए। स्वामी हरिदास को कृष्ण की अंतरंग सखी ललिता सखी का अवतार माना जाता था। इससे यह तथ्य आसानी से स्पष्ट हो जाता है कि बचपन में भी वह ध्यान और धर्म ग्रंथों में अधिक रुचि रखते थे, जबकि उनकी उम्र के अन्य बच्चे खेलने में व्यस्त रहते थे। समय के अनुसार उचित उम्र में उनका विवाह श्रीमती हरिमती से कर दिया गया। अपनी शादी के बाद भी युवा हरिदास सांसारिक सुखों से दूर रहे और प्रभु चरणों पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी पत्नी हरिमती जी स्वयं इतनी पवित्र आत्मा थी कि उन्होंने अपने पति के झुकाव को महसूस करने पर ईश्वर से गहन प्रार्थना करी और स्वामी हरिदास की उपस्थिति में ही एक छोटे से दीपक की लौ में प्रवेश करके सशरीर भगवान के स्वर्गिक निवास पहुंच गईं। कोई भी उनका भौतिक अवशेष पीछे नहीं छूट गया। यह एक चमत्कार की बात है। इसके तुरंत बाद हरिदास ने अपना गांव छोड़ दिया और वृंदावन चले गए, जो उस समय एक घना जंगल था, और एक एकांत स्थान चुना जिसे अब निधिवन के नाम से जाना जाता है। यह उनके संगीत का अभ्यास करने और ध्यान के शाश्वत आनंद की अनुभूति करने के लिए सर्वोपयुक्त था। उन्होंने नित्य वृंदावन में भगवान की नित्य रास और नित्य विहार का निरंतर ध्यान किया। उनकी साधना का तरीका भगवान की स्थिति में गीत लिखना था और गाना था। पृथ्वी पर रहते हुए, नश्वर अवस्था में रहते हुए उन्होंने नित्य विहार में अपने नियमित निर्बाध प्रवेश की सुविधा प्रदान करी और हमेशा भगवान की निकटता का आनंद उठाया। उन्होंने अपने निर्वाण के प्रवेश द्वार के रूप में निधिवन में एक एकांत और घने जंगलों वाला क्षेत्र कुंज को चुना और ज़्यादातर वहीं बैठे, गाते, ध्यान करते और शाश्वत आनंद के सागर में तैरते रहे। अब हम आपको एक चमत्कार की बात बताते हैं। एक बार उनके शिष्यों को इस स्थान के बारे में जिज्ञासा हुई और एक दिन स्वामी जी की अनुमति से वे सभी उस कुंज में प्रवेश कर गए। लेकिन कुछ भी देखने के बजाय वो एक तीव्र रोशनी से लगभग अंधे हो गए थे, जिससे पूरी जगह भर गई थी। उनकी दुर्दशा के बारे में जानने पर स्वामी जी स्वयं वहाँ गए और फिर उनके अनुरोध के बाद भगवान अपनी दिव्य पत्नी श्रीमती राधा के साथ सुखद मुस्कुराते और चंचल रूप में प्रकट है और वहाँ मौजूद हर जीवित प्राणी पर जादू कर दिया। जिन लोगों ने इसे देखा वे भगवान और उनकी पत्नी की सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वे अपनी आंखें ही नहीं झपका सके। ऐसा लगा जैसे कि वे सभी पत्थर की मूर्तियों में बदल गए हों। अभी गोस्वामियों की पीढ़ियों को सौंपी गई किंवदंती कहती है कि दिव्य चोड़े की सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी दिव्यता की दृष्टि और निकटता को खोना नहीं चाहता था। लेकिन फिर यह किस प्रकार की दिव्यता है जो मात्र नश्वर मूर्छा नहीं बना सकती, और जीवन और मनुष्य मोहित इतना हो गया है कि दुनिया उसकी विलासता को भूल गया और त्याग दिया। इस दिव्य जोड़े श्री राधा कृष्ण की सुंदरता इतनी अधिक थी कि आप और मेरे जैसे छोटे प्राणी भी इस स्वर्गिक सुंदरता को सहन नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति को भांपते हुए ही स्वामी हरिदास जी ने उन दोनों में से एक ही को रूप धारण करने का अनुरोध किया, क्योंकि दुनिया उनकी छवि को इस रूप में सहन नहीं कर पाएगी। उन्होंने मन ही मन उनसे घन बादल और दामिनी अर्थात बिजली की तरह एक ही रूप धारण करने का अनुरोध किया, और इस प्रकार कृष्ण रूप भगवान और उनकी गौरवर्णी पत्नी श्री राधा जी की
संयुक्त सुंदरता का एक आदर्श रूपक उपस्थित हो गया। साथ ही साथ हरिदास यह भी चाहते थे कि उनके प्रिय स्वामी सदैव उनकी आंखों के सामने उपस्थित रहें। उनकी दोनों इच्छाओं को पूरा करते हुए जोड़े ने खुद को एक ही काली आकर्षक मूर्ति में बदल दिया, वही मूर्ति जिसे आज आप मंदिर में देखते हैं। श्री बांके बिहारी जी का आकर्षण और सौंदर्य ही एकमात्र कारण है कि मंदिर में उनके दर्शन कभी भी निरंतर नहीं होते, बल्कि नियमित रूप से उनके ऊपर खींचे जाने वाले पर्दों से टूट जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई श्री बांके बिहारी जी की आंखों में काफ़ी देर तक एकटक देख ले तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठता है। इस प्रकार भगवान बांके बिहारी जी का भौतिक रूप अस्तित्व में आया, जो लोकप्रिय रूप से बिहारी जी के नाम से जाने जाते हैं। बिहारी जी की सेवा का उत्तरदायित्व तो स्वयं स्वामी जी ने स्वामी जगन्नाथ को सौंपा था। गोस्वामी जगन्नाथ स्वामी जी के प्रमुख शिष्यों में से एक और छोटे भाई थे। परंपरा के अनुसार यह सेवा आज तक जगन्नाथ स्वामी के वंशजों द्वारा की जाती है। प्रारंभ में देवता को निधि वन में प्रथम दर्शन के निकट एक मंदिर में स्थापित किया गया था। 1862 में बिहारी जी की महिमा के अनुरूप एक नए मंदिर का निर्माण कराया गया। गोस्वामियों ने स्वयं निर्माण के लिए संसाधन जुटाए। यह मंदिर अपने आप में एक वास्तुशिल्प सौंदर्य है और समकालीन राजस्थानी शैली का अनुकरण करता है। बिहारी जी की सेवा अपने आप में अनूठी है। इसे हर दिन 3 भागों में श्रृंगार, राजभोग और शयन में किया जाता है। जबकि श्रृंगार, जिसमें स्नान, श्रृंगार और मुकुट और हार जैसे आभूषणों से अलंकरण है, और राजभोग जिसमें दावत जो कि पूर्वाहन में दिया जाता है, और शयन अर्थात जो निद्रा जो शाम को दी जाती है। तत्पश्चात मंदिर में मंगला अर्थात सुबह जल्दी की सेवा की परंपरा नहीं है। इसके बारे में श्री स्वामी हरिदास जी की एक धारणा थी कि मंगला सेवा वह ईश्वर की नहीं करना चाहते थे, कि भगवान जैसे उनके एक बच्चे के समान थे, जिन्हें जब वो नृत्य करके आए निधिवन से तो उन्हें पूर्ण आराम मिल सके, और उन्हें जल्दी इतनी सुबह गहरी नींद से परेशान नहीं करना चाहते थे। तो यह मंदिर आज अपनी पूरी महिमा के साथ खड़ा हुआ है, जिसके अंदर भगवान स्वयं निवास करते हैं। यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर आगे नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वास्थ्य।